अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं आपको जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है उसका मैं आपको आज पढ़ाऊँगा लास्ट वाला टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे जो वोटिंग टर्नआउट हुआ था इंडिया में, एंड उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ा जो लोगों ने उस पर पार्टिसिपेशन किया। देन आफ्टर दैट उन्होंने फिर चूज़ किए जो अपने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अगर हम देखेंगे 2004 के जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए उनमें से उस इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन था लोगों का वो बहुत ही हाई था। उस इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे 2004 की, उसमें जो लोगों का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। एंड उससे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि जो उस साल के जो इलेक्शंस थे उनमें जो लोग थे उन्होंने अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। एंड उनके जो टर्न आउट्स थे उस इलेक्शन के वो बहुत ही अच्छे आए उस टाइम। एंड इसके बाद जो हमारी बात वो ये इस पे है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि जो आउटकम आते हैं इलेक्शंस में इनको एक्सेप्ट करना। क्योंकि कॉमन सेंस है, अगर कोई इंसान, मैं अगर आपको बताऊंगा कि दो इंसान किसी फील्ड में जा रहे हैं या तीन इंसान, अगर कोई इंसान उनमें से जीत जाता है तो दो परेशान हो ही जाते हैं, क्योंकि उन दोनों भी क्या लगाए होते हैं एफर्ट्स अपने अपने हिसाब से। एंड उसके बाद वो दो सोचते हैं कि हमने क्यों हारा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इन इलेक्शंस की, जब बहुत ज़्यादा पार्टियां उतरती है इलेक्शंस में, देन वहाँ पे जो एक सिंगल पार्टी फिर आती है उभर के, उनकी जो गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे, तो वो फिर क्या करते हैं, वो वहाँ पे हुकूमत करती है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या आज है बीजेपी की गवर्नमेंट, इसी तरह से। अब यहाँ पे ये भी हमने देखा है कि कोई ऐसी पार्टी जो पिछले 20 साल से 25 साल से जिनकी मतलब कंटिन्यूसली जो जीतते आए हैं, वो कभी कभार हार भी जाते हैं। लाइक आप एग्जाम्पल लो कांग्रेस की, जब पिछली बार के जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम वो कंटिन्यूसली यहाँ इंडिया में उनका ही जो होता था क्या ये प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बीजेपी ने उनको एक ही झटके में क्या किया, हरा दिया। अगर हम देखेंगे अमेरिका की, अगर हम बात करेंगे अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो पार्टी वहाँ पे कंटिन्यूसली जीतती है तो वो मतलब कंटिन्यूसली फिर जीतेगी। उस पार्टी को वहाँ पे ऐसा डर नहीं नहीं होता है कि हम शायद ये वाले इलेक्शन हम हार जाएंगे या कुछ और हमारे साथ होगा। कभी कभार क्या होता है कि जो कोई कैंडिडेट क्या करता है, जो पैसे स्पेंड करते हैं इन इलेक्शंस में, जो बाई करते हैं, वो जो वोटों को खरीदते हैं, वो या हम उनको बोलते हैं क्या कुछ मतलब एक क्रिमिनल कॉन्स्टेंट जो होते हैं, वो हार जाते हैं इलेक्शंस भी। वो हार भी जाते हैं इलेक्शंस, क्योंकि अगर मतलब उनको लगता है कि हम पैसा लगाएंगे, हम लोगों के वोट हम खरीदेंगे, लेकिन जो लोग होते हैं वो उन तक ही होता है। जब लोग जाते हैं सीक्रेट बैलेट के पास तो वहाँ उसको खुद जो उसके आइडिया, मतलब जो उसके दिमाग में आएगा, वो वहाँ पे अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव का जो बटन दबाएगा, उसके बाद वही फिर मतलब जो पार्टी फिर किस में आएगी, पावर में आएगी। अब इसके बाद जब कभी कभार हमने ये भी देखा है कि जो आउटकम्स आते हैं, इन आउटकम्स के बाद बहुत से जो मतलब क्या हम उनको कहते हैं कि फाइट्स हो जाती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। लाइक लाइक जो लोग होते हैं उनमें, या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें, इसी बात को लेके कि आपकी पार्टी ने क्यों जीता और हमारी पार्टी ने क्यों ये इलेक्शंस हारे। इन सारे जो ये डिस्प्यूट्स होते हैं, जो सारे झगड़े होते हैं, मतलब जिनका मतलब जो आउटकम ये इलेक्शंस बनने वाले होते हैं, इसके लिए क्या होता है, हमारे पास CEC चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो इन जो डिस्प्यूट्स को रोकता है अच्छी तरह से। मतलब इनको जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए उसका एक जो पार्ट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि क्या क्या चैलेंज है आपके सामने कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में। आप देखो कि जो भी एक मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको करना है तो दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, एक तो गवर्नमेंट को भी उस तरह से चलना है उस टाइम। लाइक अगर हम बात करेंगे कि जो भी उस टाइम पार्टियां आपस में होंगी, अपोजिशन होंगी, उनको खुद भी ये करना है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। या इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए।
मतलब कोई ऐसा एक हिपोक्रेसियाँ इस तरह से जो एक डिवीज़न होता है इन इलेक्शंस में कि वोट जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं कि या हम इसको कहेंगे क्या एक जो ना वो एक कम्युनिज़्म पे मतलब ऑन द बेस ऑफ रिलीजन या कास्ट, क्रीड वो सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि लास्ट 60 ईयर्स में जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए क्योंकि इन्हीं 60 ईयर्स में हमने देखा कि जो इंडिया है ये मतलब अच्छी तरह से आज़ाद हुआ, तो ये इलेक्शंस भी कुछ हद तक मतलब ठीक ठीक रहे। यहाँ पे जो इलेक्शंस है वो ठीक रहे क्योंकि जो वोटर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से हक मिला। जैसा अगर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत कि अगर हम बात करेंगे 1919 में एक एक्ट हुआ था पास, तो उस एक्ट में क्या हुआ था, उस एक्ट में कहा गया था कि जो राइट टू वोट है वो खाली एक पर्टिकुलर जो ग्रुप उसको ही मिला था। यहाँ पे जो मतलब इकोनॉमिकली साउंड थे उनको यहाँ उसमें हमने ये भी देखा कि जो रेस्ट उस टाइम तकरीबन 24 मिलियन यहाँ की आबादी थी, मतलब इंडिया की। तो खाली 24 मिलियन में खाली 1,73,000 कुछ कैंडिडेट्स को मतलब ये मिला था क्या उस टाइम राइट टू वोट 1919 में। तो अब जो गवर्नमेंट होती है उसको खुद खुद क्या करवाने होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि वो एंजॉय करनी चाहिए अपनी विक्ट्री अच्छी तरह से। एंड दूसरी बात ये कि वो किसी पे भी दबाव ना डाले कि आप मुझे वोट दो। अगर आपने वोट ना दिया, स्पेशली मतलब उन पे जो हमारी सोसाइटी का सोशली जो टोटली मतलब एक डाउन क्लास है सोसाइटी का, उस पे दबाव कभी नहीं आना चाहिए। दैट अगर आपने मुझे कास्ट नहीं किया वोट तो देन आपके साथ ऐसा होगा। यहाँ साथ ही साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्रिमिनल मतलब कनेक्शंस होते हैं इनमें, या जो क्रिमिनल मतलब पर्सन्स होते हैं इनमें, इनको कभी कभार पार्टियां क्या करती है, वो इनको मतलब टिकट्स फिर वो भेजती है इनको, इन क्रिमिनल्स जो इस टाइप के लोग होते हैं उनको वो टिकट्स भेजते हैं। एंड वो वाले लोग फिर उन्हें पैसा दे के देन आफ्टर दैट वो एक पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के पैसे से फिर ये कैंपेन इलेक्शन की चलाते हैं। तो इनको भी इन्हें टिकट्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसे लोग एक डेमोक्रेसी में आएंगे या ऐसे लोगों के पास पावर आएगा, तो वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो उस पावर का किस तरह से प्रयोग करेंगे या वो इस पावर का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपॉन कॉमन मासेस 5 साल के लिए। देन आफ्टर दैट और एक सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पे ये है कि जी फैमिलीज, मतलब हम कहते हैं कि ये इनका फैमिली मतलब जो परंपरा जैसे यहाँ पे था, मतलब पीडीपी का या जो शेख खानदान का था, एनसी का, उन्होंने जो टिकट्स दी थी ना वो खाली अब अपनों को देते थे टिकट्स भी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सारा ये पावर है वो हमारे ही मतलब जो सर्कल में रहे, जो आउटसाइडर्स है वो इसमें ना आए, ताकि वो फिर क्या करेंगे, जो आम लोग हैं उनको वो बनाएंगे उल्लू, या उन पे वो क्या करेंगे मतलब ये हुकूमत उन पे वो जब जमाएंगे। बात है आपको समझ में। तो ऐसा सिस्टम भी नहीं होना होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो एक आम इंसान होता है सोसाइटी में, या वो कोई ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट होगा, उसको कभी नहीं फिर मौका मिलेगा डेमोक्रेसी में आने का। तो इसमें हर एक को क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। एंड देखना चाहिए कि कौन इंसान किस तरह से फिर इस पावर का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो ये पावर उनके पास होते हैं ये उनके अपने पर्सनल पावर कभी नहीं होते। ये किनके होते हैं, ये होते एक आम इंसान के पावर। एंड इन आम इंसान के पावर को क्या करना चाहिए, मतलब उनको इससे इस्तेमाल या यूटिलाइज करना चाहिए फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल सोसाइटी। बात है आपको समझ में। एंड इसके अलावा जो कुछ कभी कभार ये भी बात होती है कि कोई मतलब ऐसी पार्टी होती है जिसके साथ एक एथनिसिटी का एक मतलब एक कनेक्टिविटी होता है, या हम कहते हैं कि कोई पार्टी होती है ना, रीजनल पार्टी होती है, तो उस टाइम भी हम क्या मतलब बहक जाते हैं इन रीजनल पार्टीज में। अगर ये उस टाइम किसी ऐसे कैंडिडेट को मतलब उतारते हैं फील्ड में जो टोटली जो जिसका करेक्टर होगा वो टोटली क्या होगा, मतलब डाउन होगा वो। तो उस टाइम फिर हम करते हैं किस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मतलब जो रीजनल पार्टी उस पे हम फिर सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को। तो वहाँ पे हमें मतलब ये सोचना चाहिए कि हमें किस किस इंसान को मतलब कास्ट करना है वोट। कभी कभार तो पार्टियां बिगड़ जाती हैं, ये मतलब खुद लाते हैं, लेकिन उस टाइम हमारी जो ड्यूटी होती है हमें खुद देखना है कि हमें अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें किसको चुनना
है। एज वी नो दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे आर्टिकल 324 है या आर्टिकल 326 है। इन मतलब खासकर जो 326 और आर्टिकल है इसके अंदर ये कहा गया है कि हर एक को अपना वोट है, कास्ट है। कभी कभार पार्टी अगर बहक जाएगी तो इंसान खुद अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव को वो अच्छी तरह से फिर चुन सकता है कि उसके लिए कौन सा जो रिप्रेजेंटेटिव वो ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कौन कौन से जो डिफरेंट वेराइटीज़ के जो चैलेंज आते हैं, मतलब एक इस पॉलिटिकल मतलब इलेक्टोरल जो कैंपेन इसमें। देन साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से हम इनसे क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। बात आई आपको समझ में? तो होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। इन कल में इंशाल्लाह इसका उठाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम।